से ज्यादा गंभीर जा रहा है कि वो मेरे को एकदम बोला ही है सर, वो छुप के आएगा भी तो पहले दिन वहाँ जाओ तो थाने में 6 घंटे बिताते हैं, उसके बाद में उस दिन वो कल तो ऐसे मुझे उलझा के रख दिया। मैं स्कूल गया था अपन कार्रवाई लेने के लिए, कल ऐसे उलझा के बताने लगा कि हम लोग एक्चुअल गए थे, हम लोग ना डर के नहीं 18,307 क्यों नहीं लगा 307 10 साल की सजा उसके ऊपर आजीवन कारावास की सजा लगाया लगा है सर। लोग जो आजीवन कारावास की सजा लगी है उसके ऊपर 307 से गंभीर धाराएं लगी थी। हाँ नहीं, हम लोगों को न्याय चाहिए। और ऐसे नहीं है, वो उसका वार्निंग ये है कि आज नहीं 10 साल बाद छूट जाऊंगा तो कोई नहीं बचेगा, पूरा परिवार नहीं बचेगा। यदि गांव में आ जाऊंगा तो कोई ना कोई जाएगा। ऐसे पूरा मैं खुद गई थी सर स्वयं, उसके बाद भी मुझे नहीं बताया गया, मुझे दर दूर करने के लिए बोला भी नहीं गया, वहाँ पे बिल्कुल भगा दिया गया मुझे वहाँ से। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कल शाम को ही गई थी मैं, रात को गई थी। क्या धारा लगा है मुझे बताया क्यों नहीं? बहुत सारी धारा लगी है, आजीवन कारावास भी धारा लगी है सामान्य। देखिए जो कानून में अधिकतम धारा है उसमें अधिकतम लगा रहे हैं। पूरा हत्या करने वाला था वो मेरा, ऐसा तो नहीं है। आपको जो सारे साक्ष्य दिए हैं इसके अलावा उनसे साक्ष्य इकट्ठे किए हमने, तो कड़ी से कड़ी इसको सजा दी जाए ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं, इसकी योजना भी हम कर रहे हैं। इसको कहाँ से गिरफ्तार करके लाए आपको जानकारी भी मिल गई होगी। जैसे आप आए अगले दिन ये घटना हुआ है, ऐसा क्यों? मैं किससे बोलूँगी? मैं अगर उनको बोलती हूँ तो वो बोलते हैं कि मुझे क्रिमिनल के बारे में ना बताया जाएगा। तो सर मैं क्रिमिनल के बारे में आप जैसे लोगों को नहीं बताऊँगी तो किसको बताऊँगी? बताइए। क्या इसी दिन का इंतजार किया जा रहा था कि मैं वहाँ जंगल में जल के मिलती, मेरा हड्डी मिलता, तब मुझे यहाँ लाया जाता? क्या मेरे ऊपर हत्या होने ही वाला और पूरा हत्या के साजिश में मुझे लेके गया था? क्यों ऐसा हो रहा था मेरे साथ? आरोपी गिरफ्तार होने के बाद भी मुझे क्यों नहीं बताया गया है? क्यों? मुझे अपना डर दूर नहीं करना है क्या कि मैं जिंदगी में कभी जी ही ना पाऊँ? मैं डर डर के ही जीती रहूँ। ऐसा क्यों कर? और आगे क्या चाह रहे हैं? जी, मैं 3 मुद्दों पे कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो जमानत की गई, जब्ती की गई है जो गाड़ी, उस गाड़ी का मालिक अभी तक मुझे उसकी बात जानकारी नहीं मिल पाई है। और दूसरा, जो मुख्य आरोपी अनूप चंद्राकर है, उनके भाई एएसपी जितेंद्र चंद्राकर जी हैं, जिनसे मेरी 2-3 बार बात हो चुकी है। मैंने उनको अवगत कराया था इसके बारे में कि जो आरोपी है वो मुझे परेशान करता रहता है। उसके बाद भी वो एसपी होने के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए। और अभी मेरे साथ जब घटना हुआ उसके 3 दिन पहले अर्थात 12 मई को मैंने उनसे फोन में बात भी किया था कि आप आगे बात कीजिए, आप एएसपी है ऐसे करके। उसके बावजूद, और तीसरा मुद्दा ये है कि उस पर क्या क्या धारा लगा है इसकी मुझे जानकारी चाहिए ताकि मैं आगे सुरक्षित अपनी जिंदगी निकाल सकूं, मेरे परिवार वाले अच्छे से जी सके। क्योंकि अब जितनी भी उसकी हरकतें हैं उसके बाद मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ। अब मेरे ऊपर जो गुजरी है उसको कोई महसूस करके देखे कि 5-5 लीटर पेट्रोल को सामने माचिस की तीली के बाद बच के निकलना और उसके बाद यहाँ तक पहुँचना, और अभी भी मुझे इसका आश्वासन नहीं है कि उसको कितनी सजा मिली है, कितनी धाराएं लगी है, ये सारी चीजें, ताकि मैं निश्चित होकर सर उठा के जिंदगी जी सकूं। बस यही कहना चाहती हूँ, गाड़ी वाले की मुझे जल्दी से जानकारी मिल जाए। और दूसरा चीज कि उस पर क्या धाराएं लगी है चंद्राकर जी को लेकर जो कार्रवाई उस पर भी आप सकते जी, वो उसके लिए तो मैं बहुत नाराजगी जाहिर करूंगी, क्योंकि मैं हर बार यहाँ पे एएसपी कार्यालय ही पहुंचती हूँ। जब सबसे पहले मैं एफआईआर लिखाने पहुंची तब भी मुझे 5 घंटे बैठाया रखा गया। जिस दिन मेरी किडनैपिंग हुई वहां मेरे परिजन लगातार 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बैठे रहे। अगर उसी दिन मैं 4 किलोमीटर के दायरे में ही थी जब मुझे किडनैप
किडनैप किया गया, उसके बावजूद मुझे नहीं ढूंढ पाया। मैं एएसपी सर का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने लगातार मुख्य आरोपी को पकड़ा, लेकिन उसके बाद भी अभी ऐसी सारी चीजें हैं जो पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण मैं पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हूँ। ऐसा अगर नहीं हुआ तो मैं जो मौत के मुंह से बच के आके इतना निश्चित हो के जो बोल रही हूँ, मैं आगे जिंदगी नहीं जी पाऊंगी। अगर उस पर कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई, धारा नहीं लगाई गई, तो हर लड़कियों के साथ ऐसा करता रहेगा। मैं अगर आज निश्चिंत होकर इतना सब किसी लड़की के लिए आवाज उठा रही हूँ ताकि वो किसी और लड़की के साथ ऐसा ना करे, तो मैं चाहूंगी कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और कार वाले की बरामदगी अगर हो गई है तो कार का जो मालिक है वो मुझे अभी तक नहीं पता चला कौन, मुझे उससे अवगत कराया। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, आरोपी को पकड़ा है। डोंगरगांव किडनैपिंग का मामला है जिसमें पीड़ित जन आए हुए हैं। उनकी मांग है कि आरोपी को अधिक से अधिक सजा मिले, तो उसके बारे में उनको आश्वासन दिया गया है कि आरोपी गिरफ्तार है, सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनके ऊपर गंभीरतम धाराओं पे केस दर्ज है और उनके ऊपर मजबूत साक्ष्य भी इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उनको अधिक से अधिक सजा दिलाई जा सके। राजनीतिक दबाव के चलते उनको शक पैदा हो रहा है सर कि कहीं नहीं, ऐसा कोई दबाव पुलिस के ऊपर कोई नहीं है, किसी प्रकार का दबाव पुलिस पे नहीं है।